हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो से हमने ईवीएस एनसीईआरटी 3rd to 5th की, जो कि आपकी पेपर सीटेट का जो पेपर होता है उसके फर्स्ट पेपर के लिए हेल्पफुल होगी, उसी की एक सीरीज हमने कल स्टार्ट की थी। आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपने नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 3rd क्लास के 4th चैप्टर हमारा पहला स्कूल तक डिस्कस कर लिया था। आज हम 3rd क्लास के ही चैप्टर 5 छोटू के घर से स्टार्ट करेंगे। अब छोटू जो है एक बच्चा है जो कि अपने गांव से मुंबई आया है और उसी में एक कविता लिखी गई है जो कि बच्चा टोली के द्वारा लिखी गई है और जिसको एनसीईआरटी में भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा रिकमेंड किया गया है। तो ये दोनों चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। इसके बाद ऐसा कौन सा जीव है जिसकी देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, पहचानने और स्पर्श करके जानने की क्षमता अधिक होती है? तो ऐसा जीव जो है चूहा है। इसी तरह की कुछ चीज़ें आपको 4th और 5th में भी मिलेंगी जो आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकती हैं, तो इसलिए फ्रेंड्स इनको लगातार रिवाइज करते रहें। इसके बाद एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि हमारे घर में कुछ जानवर भी रहते हैं, कुछ हमारी मर्जी से रहते हैं जिनको कि हम पालतू जानवर कहते हैं, जिनको हम पाल लेते हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, ये सभी चीज़ें हम पाल लेते हैं। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको हम पालते नहीं हैं, फिर भी वो हमारे घर में रहने लगते हैं, हमारे घर में दिखाई देते हैं, जैसे कि मकड़ी, चींटी, छिपकली जिसको हम लिजर्ड कहते हैं, कीड़े मकोड़े, चूहे आदि। इसके बाद एक क्वेश्चन जो आपसे हमेशा पूछा जाता है कि मकान तथा घर में क्या अंतर होता है? मकान ईंटों तथा अन्य वस्तुओं का बना होता है, जबकि घर उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर मनुष्य रहता है। तो ये आप लोगों का चैप्टर 5th जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है खाना अपना अपना, यानी कि हम लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। आप इसको कम्युनिटी से भी जोड़ सकते हैं, अगर आप इसको कम्युनिटी से ना जोड़ना चाहें तो इसको किसी विशेष कल्चर से भी जोड़ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका बन सकता है वो ये है कि सांप की बनी डिश कहाँ पर खाई जाती है, और ये बहुत बार पूछा गया है। तो जो है ये सांप की बनी डिश है वो हांगकांग में खाई जाती है और इस डिश का नाम वहाँ पर लिंग हू फेन है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कश्मीर। कश्मीर में क्या खाया जाता है? कश्मीर में सरसों के तेल में पकी मछली खाई जाती है। अब देखिए आप लोगों को कंफ्यूज हो सकती है गोवा और कश्मीर में, क्योंकि गोवा में जो है वो नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली खाई जाती है, जबकि कश्मीर में जो है वो सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाई जाती है। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है केरल के बारे में। केरल में नारियल के तेल में बना हुआ एक खाना खाया जाता है जिसे हम टेपिकोवा कहते हैं या फिर कप्पा भी कहते हैं। ये केरल में ज़मीन के नीचे पाया जाता है और जिसे उबालकर करी के साथ खाया जाता है। अब जो है आपने देखा कि नारियल के तेल से बनी हुई डिश जो है 2 स्टेट्स में खाई जाती है, जैसे कि गोवा में क्या खाया जाता है? नारियल तेल में मछली को पकाकर खाया जाता है, जबकि केरल में जो है वो नारियल के तेल में बना खाना खाया जाता है और जो है उसमें एक टेपिकोआ नाम की एक चीज़ होती है जो कि केरल में ज़मीन के नीचे पाई जाती है और जिसको उबालकर कड़ी के साथ खाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है बिन बोले बात, यानी कि जैसे हम साइन लैंग्वेज का जो यूज करते हैं, सांकेतिक भाषा का हम जो प्रयोग करते हैं, उसमें इसकी बात की गई है। इसमें मेरी बहन सुन नहीं सकती, इस तरह का एक आर्टिकल दिया हुआ है और यह एक कविता है जिसको जीन व्हाइट हाउस पीटरसन की कविता से लिया गया है, जिसका हिंदी अनुवाद अरविंद गुप्ता द्वारा किया गया है। हालांकि ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा क्योंकि चैप्टर में कुछ बताने के लिए था नहीं, तो मुझे लगा कि इस चैप्टर के बारे में आपको यही बता देते हैं, मे बी कहीं हेल्पफुल हो जाए। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है पंख फैलाए उड़ते जाएं। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। सबसे वेरी फर्स्ट जो इसमें बताया गया है वो ये बताया गया है कि हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है।
इसके बाद हमें बाज के बारे में बताया गया है। बाज जो है ये मृतक पक्षी जानवर को खाते हैं और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में हमें सहायता प्रदान करते हैं। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि बाज जो है वो हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में किस प्रकार हमारी मदद करते हैं, क्योंकि ये जो अपघटक चीज़ें होती हैं उनको खा जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है कि पेड़ के तने में छेद बनाकर रहने वाला पक्षी कौन सा है। तो पेड़ के तने में छेद बनाकर रहने वाला पक्षी कठफोड़वा है और ये कीड़े खाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है ये कि मैना। मैना जो है ये क्वेश्चन लास्ट सीटेट में ही पूछा गया है कि मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है। तो ये मैना होती है जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया है वो दर्जिन चिड़िया के बारे में दिया गया है। दर्जिन चिड़िया पेड़ के पत्तों को अपनी चोंच से सिलकर अपना घर बनाती है। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी चिड़िया होती है जो पेड़ के पत्तों को अपनी चोंच से सिलकर घर बनाती है। तो आंसर होगा दर्जिन। नेक्स्ट जो हमारा है ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है कि समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और उनके स्थान पर नए पंख उगाते हैं। पक्षियों के पंख उन्हें गर्म रखने और उड़ने में सहायता करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से क्या पक्षियों के विषय में सही नहीं है, और वहाँ पे आपको 3 राइट दिए जाएंगे और 1 रॉन्ग दिया जाएगा। तो आपको ऑड वन जो है आउट करना होता है वहाँ से। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि पक्षियों के पुराने पंख समय समय पर अपने आप झड़ जाते हैं और नए पंख उगाते हैं, और पक्षियों के जो पंख होते हैं उनको वार्म रखने और उनको उड़ने में हेल्प करते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम जो है वो अपने 9th चैप्टर से डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।